अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत आम सी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। विलेज स्टाइल का आलू का साग या आलू का सालन तैयार करेंगे। आलू की तरकारी बनाने के लिए आलूओं को उबाला हुआ है और हमने कुकिंग ऑयल लिया है। एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है और इसमें हमने सरसों, कलौंजी, ज़ीरा ये हमने डाल दिया है इसके अंदर। सरसों, जीरा और कलौंजी, ये तीन अशिया के बाद मिर्च वगैरह डालेंगे। थोड़ा सा इसे गर्म कर लेंगे, तड़का लेंगे सरसों को और पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा धनिया ये शामिल करेंगे और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा नमक ये शामिल करके थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पका लेंगे। एक टमाटर भी शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। ये देसी स्टाइल की आलू की तरकारी तैयार हो जाती है। इसे आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, पूरियों के साथ भी, और आप कचौड़ी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं इसे, और पूरियों के साथ तो ख़ास तौर पर ये बहुत शानदार लगती है। और इसमें कुछ काली मिर्च भी डाल देते हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ये सारा मसाले को सेट कर रहा हूँ। जैसे ही मसाला ये सेट नज़र आएगा, ताकि तमाम चीज़ें पक जाएं, तो इसमें आलू शामिल कर देंगे। पुराने वक्तों में और देहात में जो है ये थोड़ी सी हल्दी भी शामिल की है, तो देहात वगैरह में इसी तरह की तरकारियाँ तैयार होती थी। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर राजस्थान और यूपी के इलाकों में और देहात के लोग जो है इस तरह के सालन और ख़ास तौर पर पूड़ियाँ पकाई जाती थी, और लड्डू वगैरह भी, मिठाई और लड्डू वगैरह की दावतें की जाती थी। फिर वक्त चेंज होता गया, अब खाना बिल्कुल तब्दील हो चुका है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन के लिए ये बहुत बेहतरीन सालन होता है और हत्ता के सबके लिए का है, और ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा दही भी शामिल कर सकते हैं, और आखिर में हमने भी थोड़ा सा इसमें अचार भी शामिल किया है। आम के अचार का एक पीस डाला है, जिससे आपको अचार की खुशबू भी आने लगती है, और ये सालन बहुत बेहतरीन बनता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये आपके ऊपर है कि कितना पानी शामिल करें। आप थोड़ा ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, मगर मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, ताकि लोग ये कहते हैं कि आप सालन पानी वाला बना के दिखाएं ज़रा। पानी तो ये है कि आपकी स्वादीद होती है, जितना चाहे आप डाल लें। इसे आलू का झोल वगैरह भी बहुत से लोग कहते हैं, मगर ये आलू का साग या आलू की तरकारी के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। इसी तरह का सालन जो है ये कचौरी वगैरह वाले भी पेश करते हैं। इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लें, और ये ठंडा होने के बाद काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो जाता है। और थोड़ी सी इसमें कटी हुई हरी मिर्चें वगैरह भी शामिल की जाती हैं,
कर सकते हैं और करेंगे हम भी, और कुछ धनिया वगैरह काट के भी शामिल कर लेंगे, और इस तरह ये रेसिपी अपने अंजाम को पहुंच जाती है। आपसे दरख्वास्त करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थोड़ा सा हमने काली मिर्ची का पाउडर भी डाला है, जिससे थोड़ा सा मसाला ठीक हो जाएगा। और आप अपने जब भी इस तरह की सब्ज़ी बनाएं तो अपने पसंद के जो है आप मसाले डाल सकते हैं, और मसाला जैसा भी आप पसंद करते हो, कम ज़्यादा, नमक भी इसी तरह अकॉर्डिंग टू टेस्ट होना चाहिए, और मसाले भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट होने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी।